लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज। जी हाँ, प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या है, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, किस तरह से कैलकुलेट की जाती है इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर गिवन सिग्नल xt। राइट नाउ इन दिस लेक्चर मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। राइट, अब नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स क्या हैं वो हम पहले यूनिट नंबर 1 में देख चुके हैं। वो सिग्नल जो अपने आप को रिपीट नहीं करते, दैट आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल का लाप्लास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, नॉन पीरियोडिक फंक्शंस। तो यहां मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एग्जांपल कंसीडर किया है और अगर आप इस वेव को देख पा रहे हो तो ये सिग्नल अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन जो मैंने यहां पे टेक किया है। अभी तक जिन प्रॉब्लम्स, जिन क्वेश्चंस को हमने किया है या जिन सिग्नल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया है वो सभी मैंने आपको मैथमेटिकली डिफाइन दिए थे, लाइक xt इज इक्वल टू ut या e⁻²t ut, del t, rt, cos ओमेगा t, cos bt, sin bt, all signals are defined mathematically. But now the signal is given graphically और ये सिग्नल अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, that's why I am calling it as a non-periodic signal. तो जब इस टाइप का ग्राफिकल सिग्नल आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन एज मैथमेटिकली कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xt। तो xt को मैं यहाँ कैसे डिफाइन करूं? जी हाँ, ये चीज हमने अपने यूनिट 1 में सीखी थी, सिग्नल को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो अगर हम सिग्नल को डिफाइन करें तो सिग्नल की वैल्यू 1 है फॉर विच रेंज, for time period is greater than 0, less than up to capital T and 0 otherwise. Right? So that means ये सिग्नल केवल कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से लेके t तक, और वहां पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है 1। अब अगर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो लाप्लास का फॉर्मूला था x ऑफ s इज इक्वल टू -infinity to infinity x of t e to the power -st dt। Now what is xt function? xt function says 1 in this limit। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से t, xt की वैल्यू हो जाएगी 1 e to the power -st dt, जिसे अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये हो जाएगा e की पावर -st डिवाइड बाय माइनस ऑफ s, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट है 0 से कैपिटल T। नाउ पुट द लिमिट, तो ये बन जाएगा e की पावर -s कैपिटल T माइनस जब हम 0 रखेंगे तो दैट इज 1 और डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ s, यानी अल्टीमेटली इस फंक्शन का जो लाप्लास बना वो बना 1 माइनस e to the power माइनस ऑफ st डिवाइडेड बाय s। दिस इज द लाप्लास ऑफ दिस टाइप ऑफ सिग्नल। राइट, तो सिग्नल कैसे भी आपको मेंशन हो सकता है, ग्राफिकली मेंशन है या मैथमेटिकली मेंशन है, केवल लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है बाय दिस फॉर्मूला। बट फर्स्ट आई नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द लिमिट रेंज, कि ये सिग्नल कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल। राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में ही किया था, दैट इज अ ट्रायंगुलर वेव। राइट, अगर इस सिग्नल को देख के आपको याद आया होगा ये वेव हमने की थी और इस वेव का किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं ये भी हम लोगों ने देखा था कि मैं इस स्लोप को कैसे कैलकुलेट करूंगा। राइट, अभी जो हमने सिग्नल देखा उसमें 0 से 2 तक मुझे पता है एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड 1 है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने लिख लिया। बट अब इस सिग्नल के लिए यहां मुझे मैग्नीट्यूड यानी कि स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी मैं सिग्नल को कह सकता हूं कि यहां सिग्नल से 0 से t तक ही वेरी कर रहा है, बट 0 से t में उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ना तो a है ना 0 है। अब की बार कुछ ना कुछ वेरिएशन चल रहा है, तो पहले आपको ये स्लोप ऑफ द इक्वेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैसे करते थे वो हमने करा था, इसके हमने पॉइंट कोऑर्डिनेट्स लिखे थे 0 0, देन इस पॉइंट के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे दैट इज t, a बिकॉज x ऑफ y, सो t, a। अब आप यहाँ पे इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1 लाइन इक्वेशन। तो says y minus y1, y1 is 0, y2 is a, minus 0 divided by x2 is t minus 0, और x minus x1 is again 0. So this equation says the slope is a by t into x. Now y axis पे अब की बार क्या है, that is a function. तो ये basically y की जगह क्या हो गया, x of t. a by capital T is a constant term and this x axis पे हमने कौन सा वेरिएबल लिया, जी हाँ small t. तो this is written as x of t is equal to a by capital T into स्मॉल t। तो इस बार मैं इस फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करने वाला हूं, जी हां मैं इस फंक्शन को मैथमेटिकली डिफाइन करूंगा x ऑफ t इज इक्वल टू a बाय कैपिटल T इनटू स्मॉल t फॉर t लिमिट्स फ्रॉम रेंजेस फ्रॉम 0 से लेके कैपिटल T तक। एल्सवेयर कहीं भी होगा अदर देन दिस वैल्यू हमारे फंक्शन का एम्पलीट्यूड क्या है, 0। राइट, तो नाउ दिस फंक्शन इज मैथमेटिकली डिफाइंड। अब मैं इसका बहुत इजीली लाप्लास ले सकते हैं। तो लाप्लास के लिए सेम फॉर्मूला x ऑफ s इज इक्वल टू -infinity to infinity। तो अब की बार लिमिट रेंज क्या हो जाएगी, 0 से कैपिटल T। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, दिस मैग्नीट्यूड इज a by t इनटू स्मॉल t देन e to power -st dt। तो ये एज पर फॉर्मूला आपका चेंज हो गया।
राइट। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे लगेगा बाई पार्ट्स, बिकॉज a बाई कैपिटल T इज अ कांस्टेंट, बट अंदर बचेगा t इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। और इस बाई पार्ट्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल t कांस्टेंट ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ s। देन जिस पार्ट को हमने कांस्टेंट रखा है, पहले यहां पे माइनस लगता है, फिर जिस पार्ट को हमने कांस्टेंट रखा है उसका डिफरेंशिएशन, दैट इज 1। और जिसको हमने इंटीग्रेट किया था, राइट, ये इंटीग्रेट हुआ था ना, तो इस पूरे इंटीग्रेशन वाले पार्ट का दोबारा से इंटीग्रेशन कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे माइनस s एक और नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ एस स्क्वायर। तो यही इंटीग्रेशन आपका देखिए यहां पे मैंने लिख रखा है, राइट। और लिमिट गोज टू 0 टू कैपिटल T, राइट। सो ये हो गया हमारा बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन। पहला पार्ट हमने कांस्टेंट, दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन, जो पार्ट कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन किया था उसका वापस से इंटीग्रेशन, राइट। अब आप यहां पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट अप्लाई मैं करूंगा तो a बाई टी कांस्टेंट ही रहने वाला है। एक बार यहां पे t की लिमिट क्या आएगी, कैपिटल T, तो पहला पार्ट क्या बन जाएगा, कैपिटल T ई टू द पावर माइनस एस कैपिटल T डिवाइडेड बाय ऑफ माइनस ऑफ s, राइट, क्योंकि हमने कैपिटल T रखा। जब हम 0 रखेंगे इसकी लोअर लिमिट, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग क्या हो जाता है, 0, तो यहां पे लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0, राइट। इसी तरह सेकंड पोर्शन में जब मैं रखूंगा तो माइनस साइन मैंने बाहर कर दिया, ई टू द पावर माइनस एस टी माइनस ई टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, तो दैट मींस यहां पे माइनस ई टू द पावर 0 का क्या हो जाएगा, 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो अगर मैं इनको अलग अलग ब्रेक कर दूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, जी हां, मुझे आंसर मिलेगा a बाई टी टी टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस ऑफ एस माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, राइट। और इस इक्वेशन को भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे एस स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया, तो a अपॉन एस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस टी माइनस एस टी ई टू पावर माइनस एस टी। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसे कॉमन करके लिखें, आप अपना आंसर यहां पे भी रख सकते हैं, राइट। एक और एग्जांपल मैंने यहां पे कंसीडर किया, सपोज यू हैव एग्जांपल नंबर दिस, राइट। अब यहाँ पे डबल ट्राइंगल है, यानी कि एक तरह से यहाँ पे दिस इज योर फर्स्ट लाइन जिसका हमें स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिग्नल रेंजेस फ्रॉम 0 टू 1, एंड सिमिलरली दिस इज द सेकेंड लाइन जो कि यहाँ 1 से 2 में वेरी कर रहा है सिग्नल, तो इसका स्लोप क्या आएगा, राइट। अब फर्स्ट वाले का स्लोप आप एज इट इज जैसे हमने अभी ये पढ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज 0 0 एंड दिस इज बेसिकली 1 1, तो यहां से आप स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहां से आपको स्लोप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा, y माइनस y1 दैट इज 0, y2 माइनस y1 दैट इज 1, x2 माइनस x1 दैट इज 1 एंड x माइनस x1 दैट इज 0, तो y इज इक्वल टू x, यानी xt इज इक्वल टू क्या हो गया, xt इज इक्वल टू हो गया t, क्योंकि y एक्सिस पे क्या है, x ऑफ t, x एक्सिस पे क्या है, स्मॉल t, तो xt इज इक्वल टू t फॉर द रेंज 0 टू 1, राइट, फॉर द रेंज 0 टू 1। तो अगर मैं डिफाइन करूं तो t फॉर 0 टू 1 द सिग्नल एम्पलीट्यूड इज t। नाउ सिमिलरली अब मुझे 1 से 2 के लिए भी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो नाउ मैं कैलकुलेट करूंगा 1 से 2, तो यहां पे ध्यान रखिएगा जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं 1 से 2 चल रहे हैं ना, तो सिग्नल ये चेंज हो रहा है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड x1 y1, ये जो टर्म है ये x1 y1 कहलाएगा, और यहां के जो कोऑर्डिनेट है 2, 0 ये x2 y2 कहलाएगा, राइट। यानी कि जब मैं स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो y माइनस y1 दैट मींस 1, y माइनस y1 इट इज 1 इज इक्वल टू व्हाट इज y2 0 0 माइनस 1 डिवाइड बाय x2 इज 2 2 माइनस 1 देन x माइनस ऑफ x1। तो अब अगर से सॉल्व किया तो y माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 माइनस 1 1, ये हो गया माइनस 1, तो ये हो गया माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1, तो एक तरह से 1 इधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2, यानी y की जगह क्या है x ऑफ t, x की जगह क्या है माइनस ऑफ t प्लस 2, तो दिस इज द स्लोप फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन माइनस t प्लस 2 जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, माइनस t प्लस 2, और t की रेंज क्या है 1 से लेके 2 तक। इसके अलावा और कहीं सिग्नल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मेरा यहाँ पे काम हो गया फिनिश, यानी ये सिग्नल मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब अगर ये क्वेश्चन सपोज डायरेक्टली आपके पास यही फंक्शन आ जाए कि दिस इज द गिवन फंक्शन कैलकुलेटेड लाप्लास, तो यहां से जो मैंने कैलकुलेशन करी है मेरा ये स्टेप बच जाता है। डायरेक्टली भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि दिस इज द गिवन x ऑफ t कैलकुलेटेड लाप्लास। तो अब लाप्लास कैसे कैलकुलेट करूं, लाप्लास तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट होता है, बट सिग्नल कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है 0 से लेके 1 जिसकी वैल्यू है t e टू द पावर माइनस एस टी डी टी, राइट, प्लस दूसरी वैल्यू है 1 से लेके 2 तक, द सिग्नल एम्पलीट्यूड इज माइनस t प्लस 2 e टू द पावर माइनस एस टी डी टी, राइट, और कहीं पे मेरा सिग्नल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली लाप्लास फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन सिग्नल, राइट। अब इसे हमें फर्दर सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं यहां पे भी क्या है, यहां पे भी बाई पार्ट्स लगने वाला है, यानी बाई प्रोडक्ट लगने वाला है, और यहां पे भी आपका प्रोडक्ट ही लगने वाला है,
राइट। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, नाउ दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन अभी हमने देखा था हम क्या करने वाले हैं, t इज कांस्टेंट, राइट, t इज कांस्टेंट, e टू द पावर माइनस st का क्या हो जाएगा, t इज कांस्टेंट e टू द पावर माइनस st का e टू द पावर माइनस st डिवाइड बाय माइनस ऑफ s, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस जो कांस्टेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेट करा उसका वापस से इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये वैल्यू यहां पे मेंशन है, एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू 1। सिमिलरली ये सेकेंड पोर्शन है, यहां पे है माइनस टी प्लस टू, तो पहले माइनस टी प्लस टू को हमने रखा कांस्टेंट, राइट, e टू द पावर माइनस st का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस st डिवाइड बाय माइनस ऑफ s, देन माइनस टी प्लस टू को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, जी हाँ माइनस ऑफ 1, तो ये हो गया माइनस ऑफ 1, और जिसको हमने इंटीग्रेट करा था इस पार्ट का वापस से इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस st डिवाइड बाय माइनस ऑफ s, अगेन आएगा तो ये हो जाएगा s ऑफ स्क्वायर, राइट। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द बाई प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके थ्रू हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बेसिक मैथमेटिकल स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे हम पहले भी कर चुके हैं, आपको स्टेप क्लियर होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लेके चल रहा हूँ, और यही डायरेक्ट स्टेप भी आपको समझने हैं कि फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड को इंटीग्रेट करा, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड को वापस से इंटीग्रेट करा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अगर इसके आगे भी आपको करना है तो माइनस का प्लस हो जाता है, जिस पार्ट को आपने डिफरेंशिएट किया उसे वापस से डिफरेंशिएट कर दीजिए, जिसको इंटीग्रेट करा उसे वापस से इंटीग्रेट कर दीजिए, यही कंटिन्यूअस फैशन चलता रहता है, राइट। अब आपको यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, तो जब मैं लिमिट पुट करूं तो वंस द लिमिट इज 1, तो जब आपकी लिमिट अपर लिमिट 1 है, 1 यहाँ पे आप पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, e की पावर माइनस st डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ s, राइट। और जब मैं इस फंक्शन में 0 पुट करूंगा तो 0 मल्टीप्लाई होने का मतलब है ये फंक्शन आपका खत्म हो गया, यानी ये फंक्शन क्या वैल्यू देने वाला है, ये फंक्शन वैल्यू देने वाला है e टू द पावर माइनस s डिवाइड बाय माइनस ऑफ s, क्यों, क्योंकि मैंने t की जगह दोनों जगह 1 पुट कर दिया, राइट, 0 पे कुछ नहीं बचा। अब इस वाले पार्ट को देख लीजिए, जब इस वाले पार्ट में t की जगह 1 पुट करेंगे तो एक वैल्यू बची e की पावर माइनस s डिवाइड बाय s स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू बचेगी e टू द पावर 0 डिवाइड बाय s स्क्वायर, जो कि माइनस साइन के साथ होगी, तब ये माइनस साइन एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाय s स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन लिमिट एक्सपेंशन, राइट। इसी तरह से आप सेकंड पोर्शन को एक्सपैंड कर सकते हैं, जब हम यहाँ 2 रखेंगे t की जगह तो माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगी वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, तो ये वाले पार्ट तो खत्म हो गया। जब मैं लोअर लिमिट रखूंगा 1 तो माइनस 1 प्लस 2 क्या बचा, जी हाँ प्लस 1, और यहाँ पे बचेगा e की पावर माइनस s डिवाइड बाय माइनस ऑफ s, बट लोअर लिमिट माइनस साइन के साथ होती है तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है e की पावर माइनस s डिवाइड बाय s, राइट। उसके बाद इस वाले पोर्शन में आएंगे तो ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुका है, अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो ये दिखाएगा e की पावर माइनस 2s डिवाइड बाय s स्क्वायर, और माइनस लोअर लिमिट रखूं तो e की पावर माइनस s डिवाइड बाय s स्क्वायर। सो दीज आर द वैल्यूज आफ्टर गेटिंग द लिमिट्स ओवर हियर, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए e की पावर माइनस s प्लस s कैंसिल आउट हो रहा है, उसके अलावा कोई पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, जी नहीं कोई पार्ट कैंसिल आउट नहीं हो रहा, बिकॉज ये और ये दोनों सेम है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2 e की पावर माइनस s डिवाइड बाय s स्क्वायर माइनस साइन के साथ, ये एज इट इज है तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2s डिवाइड बाय s स्क्वायर, और ये प्लस 1 बाय s स्क्वायर भी एज इट इज है तो प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर, राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखें s स्क्वायर अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये बेसिकली ऊपर जो पार्ट बनता है ये पार्ट बनता है 1 माइनस e टू द पावर माइनस s का होल स्क्वायर। अगर मैं इस होल स्क्वायर को एक्सपैंड करूं तो मुझे मिलेगी एक टर्म 1, एक टर्म मिलेगी ट्वाइस e की पावर माइनस s, और एक टर्म आपको मिलेगी प्लस e की पावर माइनस s स्क्वायर यानी कि माइनस ऑफ 2s, राइट, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो यही टर्म यहाँ पे थी, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज लाइक दिस, राइट। सो यहाँ तो केवल सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन आप कहीं तक भी कर सकते हैं, जहां तक आपको समझ में आता है वहां तक कीजिए, बट द मेन स्टेप जो इस क्वेश्चन के अंदर है वो क्या समझना है, वो समझना है कि हम फंक्शन को किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन मैथमेटिकल फॉर्म से लाप्लास स्टार्ट करते हैं, राइट। सो विद दिस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि अगर आपको एक ग्राफिकली सिग्नल दिया जा रहा है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ इन द अपकमिंग लेक्चर में बात करूंगा, जैसे हमने यहाँ पे नॉन पीरियोडिक की करी है, नाउ वी विल टॉक कि पीरियोडिक सिग्नल के केस में क्या होता है, अगर सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है तो उस केस में उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, थैंक यू।